हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 12, जिसमें हम पाठ 6 करेंगे, जीवों में श्वसन। इसका क्लास नंबर 11 में पार्ट 1 हो चुका है। अब आज पार्ट 2 में हम अपने लघु और दीर्घ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, अभ्यास पुस्तिका, और हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। लघु प्रश्न, प्रश्न 8। निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। मतलब जो हम सांस लेते हैं वो किस में तेज तेज सांस लेंगे और किस में धीरे धीरे सांस लेंगे। ठीक है, बैठकर पढ़ते हैं। बेटा, आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं तो क्या जल्दी जल्दी सांस लेंगे, सामान्य लेंगे। दौड़ते समय हम तेज तेज सांस लेते हैं। सोते समय भी हम आराम है, रिलैक्स हैं बिल्कुल, तो सामान्य सांस ले लेंगे। सीढ़ी चढ़ते समय तेज तेज सांस लेते हैं। व्यायाम कर रहे हैं तो भी तेज तेज सांस ले रहे हैं। खेल रहे हैं तो भी, आप धीरे धीरे चलोगे तो ठीक है, लेकिन आप तेज चल रहे हो इधर, तो यहाँ भी आप तेज तेज श्वसन करोगे। और शारीरिक श्रम करते समय, शारीरिक श्रम मतलब अपनी बॉडी से कुछ कार्य कर रहे हो आप, जैसे कुछ बोझ उठा रहे हो या कोई और कार्य कर रहे हो, तो भी आप तेज तेज सांस लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो कार्य आप आराम से कर रहे हो, जैसे बैठकर पढ़ना या सोना या खाना, तो आप आराम से, सामान्य श्वसन है। लेकिन कोई भी कार्य कर रहे हो परिश्रम वाला, या तेज चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो वो तीव्र श्वसन हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 9 पर। पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है। क्यों भाई? क्योंकि एक डॉल्फिन ऐसी है जो मनुष्य की तरह फेफड़ों से सांस लेती है, और जो फेफड़ों से सांस लेता है वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो डॉल्फिन क्या करती है, पानी में रहती है, अपने मुंह में पानी भर लेगी और फिर उसको ऊपर आके छोड़ देगी, फिर पानी में चली जाएगी, फिर अपने मुंह में पानी भर लेगी। जब उसे लगेगा कि अब मेरी सांस बंद हो रही है, वो फिर आ जाएगी पानी देने के लिए बाहर। ठीक है, तो ऐसे ही डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखिए। अब प्रश्न 10। आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम। तो अभी हमने कल की वीडियो में देखे थे हमने 4, तो और एक आज देख लिया हमने अभी, डॉल्फिन किससे सांस लेती है। ठीक है, तो हमें जैसे कल मैंने बताया था, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है, मछली गलफड़े मतलब गिल्स से सांस लेती है। कल मैंने केंचुआ के बारे में बताया था, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, और कॉकरोच श्वास रंध्र से सांस लेता है। और आज मैंने आपको लिखवा दिया, मेढक फेफड़ों और त्वचा से सांस लेता है, और छिपकली फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, और डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कौन किससे सांस लेता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 11 पर। अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति या ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति या सीढ़ियाँ चढ़ते समय हम तेजी से हांफने लगते हैं, क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण। सीधा सीधा सा आंसर है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर को तेजी से सांस लेनी पड़ती है ताकि वह पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। इसी वजह से व्यक्ति तेजी से हांफने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, कारण लिखिए। अभी देखो, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप व्यायाम नहीं करते हो, लेकिन आप जैसे जब शुरू करोगे ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जब आप व्यायाम करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यायाम करने के बाद आपके हाथ पैर ऐसे दर्द करने लगते हैं, उनमें ऐंठन होने लगती है। तो क्यों होती है वो? तो बेटा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो ज़्यादातर मुंह बंद करके करते हैं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, देखिए, अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वे अवायवीय श्वसन करती हैं। अवायवीय मतलब
शरीर में भोजन को विखंडित करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। ठीक है, हो गए प्रश्न 12 तक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? फिर हम दीर्घ प्रश्नों पर चलेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती भी है तो बेटा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो उसे ज़रूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 13, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देख लिया। भाई देखिए, देखो जरा, ये क्रिया कारक हैं। ठीक है, ये दो मिलके इन्होंने क्या बनाया? उत्पाद बनाया। मतलब जैसे आपकी मम्मी बनाती है, जैसे किचन में सोचो, आपकी मम्मी क्या करती हैं? हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, इन सबको लेके किसकी सब्जी बना देती हैं? कहती मम्मी आलू गोभी की सब्जी बन गई। लेकिन उसमें डला बहुत सब कुछ होता है, जैसे प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है, आलू है, गोभी है, लेकिन उसे नाम किसका दिया जाता है? ये आलू गोभी की सब्जी है। तो ये हमारे कारक हैं और ये हमारा उत्पाद बन गया। इसी प्रकार ये ग्लूकोज में हम अगर ऑक्सीजन मिला दें तो उसका क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज हमारा क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, C6H12O6 और प्लस O2 इसने मिला दिया। अब इनसे हमारा बना CO2 और H2O। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है? इसका नाम क्या है इस अभिक्रिया का? तो बेटा इस अभिक्रिया का नाम है श्वसन अभिक्रिया। क्या नाम है? श्वसन अभिक्रिया। इसी के आधार पर हमें दूसरा प्रश्न बताना है। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रियाकारक तथा उत्पाद का प्रतिस्थापन कर दें, मतलब इसको इधर कर दें, CO2 प्लस H2O, इसे हम कारक बना दें और इन्हें उत्पाद बना दें, C6H12O6। तो क्या हो जाएगा फिर? तो कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है? तो बेटा ये जो क्रिया है ना, ये हरे पेड़ पौधों में संपादित होती है। इस प्रकार से CO2 प्लस H2O मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर पौधों का भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये पौधों के भोजन की क्रिया है। तो अगर ये क्रिया ऐसे है तो वो श्वसन अभिक्रिया है, लेकिन हम इसको उल्टा कर दें, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो ये कैसी हो जाएगी? यह क्रिया पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे और शैवाल जैसे जीवों में संपादित होती है। इसने पूछा कौन सा समीकरण बनेगा, तो बेटा मैं समीकरण भी बना देती हूँ, यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए। जैसे कि मैं 6, जैसे इसने लिया CO2 प्लस H2O, हमें उल्टा करने के लिए बोला ना, तो कर दो। लेकिन हम इसे लिखेंगे C6, इसका बनेगा C6H12O6। लेकिन बेटा अभी हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। अगर इधर कितने C है? 6, तो इधर तो 6 C है ही नहीं, तो हमें यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तब 6 होंगे, ऐसे इधर। ठीक है, तो हम बैलेंस करने के लिए नहीं लगाते हैं, ये आपको आगे क्लास में समझा दिया जाएगा, फिलहाल आप इतना समझें। ठीक है, चलिए आगे चलें। समीकरण आपका इस तरीके से बनेगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पर। ये जो दोनों अभिक्रिया हैं, इनमें से किस में ऊर्जा का उपयोग हुआ है और किस में ऊर्जा का उत्पादन हुआ है? मतलब किस में ऊर्जा लगाई गई है और किस में ऊर्जा बनी है? तो बेटा जो हमने दूसरी अभिक्रिया बनाई ना, उसमें ऊर्जा का उपयोग हुआ है। जब हमने CO2 प्लस H2O को मिलाया तो हमें यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ठीक है, तब जाके हमारा भोजन बना पौधों के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होता है, मतलब दूसरी वाली में, जबकि ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की अभिक्रिया में होता है। जब भी हम श्वसन अभिक्रिया बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 14 पर। आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 रह जाए, मतलब
जैसे मानो आने वाले 100 सालों में अभी ऑक्सीजन कितना है, मान लो 100% है और बाद में 25% रह जाए, तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या होंगे। सोचो अब ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप क्या करोगे। तो बेटा यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान की तुलना में 25% रह जाए तो श्वसन दर और हृदय की गति दोनों में वृद्धि हो जाएगी। मतलब हम जोर जोर से हाँफेंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, बैठे बैठे भी हम जोर जोर से हाँफेंगे क्योंकि भाई हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारी हृदय की गति बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होगी, थकान होगी, सिर दर्द होगा और चक्कर जैसे लक्षण महसूस होंगे। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो सोचो आप, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं है, उनको लगाना है बल्कि। ठीक है, आपने देखा होगा काफी चैप्टर्स जो आते हैं हमारे वो पाठ के ऊपर ही आते हैं, पेड़ के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखिए, पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो बेटा पौधों में श्वसन की क्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया पत्तियों के रंध्र, मतलब जो पत्तियों में छेद होते हैं, और तनों के जो छेद होते हैं और जड़ों के माध्यम से होती है। किस किस के माध्यम से, पत्ती, तने और जड़ों के माध्यम से। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये पौधों की श्वसन क्रिया है। ठीक है, अभी बताया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, ये रहा, कहाँ गया, ये रही पौधों की श्वसन क्रिया। ठीक है, देखिए क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला और प्लस ऊर्जा मिली। वो ही इसमें यहाँ कह रहा है, देखो आपको दिखाती हूँ, देखो क्या मिला, जिसमें हमें ऊर्जा मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला। ठीक है, ये पौधों की श्वसन क्रिया है। अब ये कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव श्वसन तंत्र है आपका, आपकी किताब में से ही लिया है मैंने। मैं एक बार जूम करके आपको इसको दिखा देती हूँ। देखिए देखिए, ये क्या है, हमारी ग्रसनी जहां से खाना जाता है। ये हमारी क्या है, श्वास नली। ये क्या है, हमारे फेफड़े दोनों तरफ होते हैं। ये हमारी पसली है, ये जो हड्डी की बनी है। ठीक है, ये हमारा डायाफ्राम है, जो मैंने बताया था कि ये वक्ष का हमारा आधार होता है। ठीक है, ये फेफड़ा है, ये भी इधर भी। ठीक है, मुख गुहा, ये जहां से हम भोजन करते हैं। ये नासा गुहा, नासा गुहा मतलब नाक के द्वारा जो भोजन होता है, और मतलब नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इसका वर्णन करना है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया में हम नाक से हवा अंदर लेते हैं और श्वास नली के माध्यम से, ये श्वास नली है, इसके माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के वायु कोशों में ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित होती है। जो हमारे फेफड़ों में जो वायु कोश होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, 60 लाख होते हैं। ठीक है, वो हमारे रक्त में इन्हें अवशोषित कर देती है, पहुंचा देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, और डायाफ्राम की गति से सांस लेना और छोड़ना संभव हो जाता है। और इसकी मदद से, डायाफ्राम की मदद से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी मदद करता है। आगे समझ में हो गया सबका। चलिए, ये आपके प्रोजेक्ट हैं, तो ये आपको खुद ही करने हैं। इसमें आपको अपने सहपाठियों के नाम लिखने हैं और 10 मिनट चलने के उपरांत, ठीक है, उनकी श्वसन दर क्या है 100 मीटर दौड़ने के बाद, विश्राम की अवस्था में। ऐसे मतलब जैसे कोई जैसे नया लड़का है तो उसे तेज दौड़ लेगा, फिर भी उसे इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुढ़े लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2 है, धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, और स्लोगन मतलब नारा, तो कोई भी नारा लिख सकते हैं आप। धूम्रपान नहीं है कोई शान, लेता है धीरे धीरे सबके प्राण। ठीक है, तो आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले बेटा एक बार हाइप ज़रूर कर दें।
चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।